सत्ताधारी 17 विधायकों और विधान पार्षदों को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में कुल 35 मंत्री पहले से शामिल हैं। विपक्ष एनडीए के 17 नेताओं को मिली इस विशेष सुविधा पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि इससे सरकारी खजाने पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं विपक्ष अपनों के बीच में रेवड़ियां बांटने के भी आरोप लगा रहा है। क्या सरकार सत्ताधारी नेताओं पर मेहरबान है? क्या सरकार एनडीए के एमएलए और एमएलसी को रेवड़ी बांट रही है? कैबिनेट मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक के दर्जा का तोहफा क्यों? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में कुल 35 मंत्री शामिल हैं, लेकिन कई ऐसे विधायक और विधान पार्षद सदस्य हैं जिन्हें सरकार ने कैबिनेट मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक का दर्जा दिया है। बिहार में एनडीए के 17 विधायकों और विधान पार्षदों को सरकार का तोहफा मिला है। बिहार सरकार ने विधानसभा और विधान परिषद में मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सचेतकों की नियुक्ति की है। ऐसे तमाम लोगों को कैबिनेट मंत्री से लेकर राज्य मंत्री और उप मंत्री जैसी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सरकार कहते कि फिजूल खर्ची पर हम रोक लगाएंगे, डीजल पेट्रोल की कटौती करेंगे। कल फोटो शूट हुआ, मंत्री मुख्यमंत्री पैदल से, ऑटो रिक्शा से, ई रिक्शा से जा रहे थे और कल ही के दिन धरले से आपने सचेतकों की नियुक्ति भी कर दी। अगर रेवड़ियों बांटने की बात करें कि ना, पॉलिटिकल रेवड़िया की बात कर रहे हैं, तो लालू जी के परिवार से ज्यादा पॉलिटिकल रेवड़िया कहीं बांटी गई है क्या? आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद, बहन मीसा भारती जी, राज्यसभा के रहते हुए लोकसभा का टिकट, बहन रोहिणी आचार्य जी सिंगापुर में रहने वाली, सीधे फ्लाइट से आती हैं और उनको टिकट मिल जाता है। बीजेपी एमएलए संजीव चौरसिया को विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाया है। जेडीयू एमएलए मंजीत कुमार सिंह को उप मुख्य सचेतक। दोनों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, यानी मंत्रियों की तरह वेतन भत्ता, स्टाफ, गाड़ी सब मिलेगा। वहीं विधानसभा में एनडीए के 9 एमएलए को सचेतक बनाया है। गायत्री देवी, राजू तिवारी, रामविलास कामत, सुधांशु शेखर, राणा रणधीर, विनय चौधरी, कृष्ण कुमार ऋषि, अरुण मांझी और रत्नेश कुमार को सचेतक बनाया गया है। इन सभी को भी मंत्री का दर्जा यानी सुख सुविधा मिलेंगी। जबकि विधान परिषद में ललन कुमार सर्राफ और राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को एनडीए का उपनेता बनाया गया है। वहीं विधान परिषद में संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी मुख्य सचेतक बनाए गए हैं। तीनों की मंत्री की तरह सुख सुविधाएं मिलेंगी। जनक राम को उप मुख्य सचेतक बनाया गया है। जनक राम को राज्य मंत्री की सुख सुविधाएं मिलेंगी। वहीं नीरज कुमार और रीना देवी सचेतक बनाए गए हैं। दोनों को उप मंत्री वाली सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। ये कैसे फिजूल खर्ची पर रोक है भाई? ये कौन से दिखावा है भाई? रसातल में तो आपने भेज दिया। बिहार विकसित बिहार कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर बिहार का मतलब क्या होता है? जब हम कर्ज में डूब जाएंगे तो आत्मनिर्भर होंगे। आत्मनिर्भर बिहार तभी तो जो अपने पैरों पे खड़ा होता है, लेकिन आपके बिहार अपने पैरों पर खड़ा कहां? तो कर्ज पर खड़ा है जी। और रेवड़ी बांटना यह नहीं है, आप जो आरोप लगा रहे हैं रेवड़ी बांटने की परंपरा तो लालू शासन में जंगल राज में शुरू हुआ था। सभी भाई बहन, बेटा, मामा, साला, चाचा, चाची सबका को रेवड़ी, पूरे परिवार में रेवड़ी बांटते थे और जो बचता था अपने चमचों में बांटते थे। और खजाना खाली तो आप लोग साफ करते थे ना, चारा घोटाला करके, अलकतरा घोटाला करके। सरकार पर अपनों के बीच रेवड़ियां बांटने का आरोप लग रहा है तो जेडीयू ने पूरी संवैधानिक प्रक्रिया समझा दी है। बता दिया है कि ये अपनों के बीच मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा देने का कल्चर नहीं है, बल्कि सरकार चलाने के लिए यह संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो देखिए, जब हम लोग कहते हैं ना कि 9वीं फेल है तो बड़ा उन्हें खराब लगता है, लेकिन हकीकत यही है। अरे आप कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए हैं, आप नेता प्रतिपक्ष है, इस बात को तो समझना चाहिए कि ये सारे जो नियुक्तियां हुई हैं, जो भी मनोनयन होते हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। ये संवैधानिक पद है जिसके तहत ये सारा क्या चाहते हैं कि हमारी सरकार विधि सम्मत काम ना करे, संविधान सम्मत काम ना करे, संविधान में जो प्रोविजन दिए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट ना करे। कुछ ही दिन पहले बिहार सरकार के तत्कालीन वित्त सचिव ने चिट्ठी जारी कर कहा था कि ट्रेजरी खाली है, कोई भुगतान नहीं होगा। अब देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं
कि तेल पेट्रोल बचाइए, सोना मत खरीदिए, देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। और दूसरी तरफ बिहार सरकार लॉलीपॉप बांट रहा है या मिठाई बांट रहा है, सचेतक मुसक्कें बना रहा है। सच्चाई है कि कैबिनेट के बाद सरकार में जितने ज्यादा दर्जा प्राप्त मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री होंगे, उसका सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ेगा ही। लेकिन सरकार चलाने के लिए ये पद कितने जरूरी हैं, इस पर भी सोचना चाहिए। रुपेंद्र